उपनिधान बेलमेंट परिभाषा धारा 148 के अनुसार जब एक व्यक्ति जो माल दे रहा है दूसरे व्यक्ति को संविदा इस आशय से करता है कि वह उस दिए गए माल को उसे लौटा दे या उसकी इच्छा पर किसी अन्य को लौटा दे, जैसे ही यह कार्य संविदा के अनुसार पूर्ण हो जाता है, इसे उपनिधान कहा जाता है। इसे तस्वीर के माध्यम से समझते हैं। माल परिधान करने वाले को उपनिधान बेलोर कहा जाता है। जिस व्यक्ति ने माल लिया है उसे उपनिहिति बैली कहा जाता है। चलिए जल्दी से व्याख्या कर लेते हैं। पहला आवश्यक तत्व है वस्तुओं का परिधान होना चाहिए। एक वैध उपनिधान के लिए यह आवश्यक है कि माल का परिधान अस्थायी रूप से किया जाए, न कि स्थायी रूप से। यदि माल हमेशा के लिए रख लिया जाएगा तो वह मूल्य हो जाएगा। इस संबंध में उल्टजैन बनाम निकोलस का मामला है। इसमें वादी जो उल्टजैन था वह एक रेस्टोरेंट में खाने गया। वहां एक वेटर ने उसका ओवरकोट लिया और उसकी कुर्सी के पीछे टांग दिया। जब उल्टजैन वॉशरूम गया और लौट के आया तो उसका ओवरकोट गायब हो गया। उसने प्रतिवादी होटल मालिक निकोलस के विरुद्ध वाद किया। निर्णीत हुआ कि वेटर द्वारा कोट लिया जाना वादी के पक्ष में उपनिधान निर्मित करता था, अतः मालिक जिम्मेदार होगा। परिधान संविदा के अनुरूप होना चाहिए। उपनिधान के लिए यह भी आवश्यक है कि माल का परिधान किसी संविदा के अधीन किया जाए, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जब बिना संविदा के उपनिधान स्थापित हो जाता है। जैसे पड़ा हुआ माल जिसे मिलता है उसका कर्तव्य होता है जब तक उसका मालिक मिल न जाए उसे सुरक्षित रखे। बिना मालिक से मिले ही अनजाने में उसके साथ संविदा का निर्माण हो जाता है। इस संबंध में लल्लास गांव मर्चेंट को ऑपरेटिव बैंक बनाम प्रभुदास हाथीभाई AIR 1966 बॉम्बे 150 के मामले में कुछ टिबेको मर्चेंट के माल को बैंक ने जब्त करके एक गोडाउन में रखा जिसकी चाबी प्रशासन के पास थी। नमी के कारण हजारों रुपये की टिबेको खराब हो गई। मामला न्यायालय आया। तत्कालीन बॉम्बे कोर्ट ने बैंक को जिम्मेदार ठहराते हुए निर्णय में कहा कि बैंक ने जैसे ही टिबेको जब्त की उसकी स्थिति उपनिधान की हो गई थी। तीसरा, परिधान किसी प्रयोजन हेतु होना चाहिए। अंतिम शर्त यह है कि परिधान किसी प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए और जैसे ही वह कार्य पूर्ण हो जाए उसे लौटा दिया जाए, तब उपनिधान पूर्ण होता है। इस संबंध में मेमर्स रजत चंद बनाम बंगाल AIR 1990 का मामला उल्लेखनीय है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा, यदि कार्य संविदा के अनुरूप नहीं किया जाता है तो यह संविदा की शर्तों का उल्लंघन होगा जिसके लिए उपनिहति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।